कैसे आ गई मैया आप? गुरुजी बस प्रारब्ध बस आ गई ऐसे ही। फिर भी कोई गुनाह हुआ क्या आपसे? हाँ गुरुजी, क्या? होता है कुछ ना कुछ तो होता है, जब आते बगैर उसका तो बगैर कसूर का तो नहीं आता है कोई भी। क्या गुनाह हुआ आपसे? गुरुजी मेरा बेटा बहुत दुष्ट हैगा। हाँ बेटा बहू और मिस्टर भी अच्छी सर्विस में तृतीय वर्ग के कर्मचारी थे, जी पर बेटा बहू उनको अपने उसमें रखते थे। प्रॉपर्टी मेरे नाम से बहुत है थी जी। और सभी परिवार सर्विस में है। मेरा बेटे बहू बेटियां सभी परिवार सर्विस में है, लेकिन बेटे को मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी तो जी। बहुत अच्छी हमारी ज़िंदगी चल रही थी और बेटे की सर्विस लग गई, सबकी शादियां हो गई। और इसके बाद बहू ने इस तरह का हमारे घर में, बेटे ने इस तरह हमारे घर में वो डाला कि हम दोनों पति पत्नी को अलग कर दिया जी। लड़ाई झगड़ी करके। हमारी कहे कि मतलब वो चाहता था कि पापा को हाथ में ले लूँ तो सब मेरा हो जाएगा जी। और मम्मी को तो एक दिन घर से निकाल ही दूंगा। और उसने ये किया, अभी मुझे मतलब 2-2 रुपया के लिए मोहताज कर दिया। बहू आती मेरे घर में कहती कि भाई तुम आओ अच्छे से रहो, सब कुछ बात है, लेकिन हम दोनों पति पत्नी को कभी ना कोई भी किसी तरह से बात नहीं करने देते, ना ही कोई घर गृहस्थी की के परिवार की। मेरी बेटी को भी घर नहीं आने देते। इस तरह चलता रहा है। BHL में है बड़ा बेटा बड़ी बहू, चलता रहा। और एक रोज इतना प्रताड़ित करा मेरे बेटे ने, मेरे पति को इतना प्रताड़ित करा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। हाँ गुरुजी, सुसाइड कर लिया। बेटे को मिल गया मौका घर गृहस्थी से मुझे बेदखल करने का और पैसा देला। बहुत बहुत प्रॉपर्टी थी मेरी, दुनिया की जायदाद सब समेट लिया, जेवर पैसे सब ले गया बस, और मुझे जेल में पहुंचा दिया। तो गुरुजी तो जेल आपको आपने क्या गुनाह किया कि आपको जेल आना पड़ा? बेटे को प्रॉपर्टी चाहिए थे, नाम मेरा ले दिया। कि आपने मार दिया अपने पति को? नहीं गुरुजी, हम तो हॉस्पिटल में भर्ती थे, हम तो थे भी नहीं। तो फिर आपको किस बात के लिए जेल आना पड़ा? इसीलिए कि मतलब मेरे को यहाँ भेज के और बेटे को सब ले गया समेट के जितना नहीं, बात तो ठीक है। हाँ। लेकिन आपको बिना अपराध के जेल थोड़ी कोई भेज सकता है। सबूत उसने का नाम से गवाही दे दी ना कि मम्मी ने मारा। बेटे ने ये बोल दिया कि पिताजी को आपने मारा, मतलब अपने पति को आपने मारा। जी गुरुजी। तो आप तो उस समय हॉस्पिटल में थी। जी गुरुजी। फिर भी उसने डॉक्टर को भी मतलब काफी पैसे से बहुत वो हैगा, वो सक्षम है। अच्छा। तो उसने, हम लोकल के थे सब, रायसन हमारा लोकल है। कैसा बेटा है कि अपनी माँ को झूठे ही फंसा के और वो जेल भेज दिया। वही मैं आपको बता रही गुरुजी। जब कहते हैं ना कि जितना दुख बाहर है ना गुरुजी, उतना दुख मुझे यहाँ नहीं है। आज 10 साल होने जा रहा है, सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। मतलब मुझे इस तरह से जितना दुख, जितना परेशानी, जितने कष्ट मुझे घर में उठाना पड़े हैं, मैं यहाँ चैन से 2 टाइम की रोटी खाती हूँ, भगवान का भजन करती हूँ। मुझे अधिकारियों का सबका बहुत बहुत अच्छा मतलब व्यवहार, बहुत प्यारे। हमारे मैडम भी बहुत अच्छी, अधिकारी बहुत अच्छे हैं। इतना मुझे जितना घर में तंग किया गया है, जितना घर में टॉर्चर परेशान किया, तो अब यहाँ से जाने के बाद मैया आप क्या करोगी? गुरुजी, दान धर्म करने की इच्छा है, बस भगवान ने दिया तो बहुत है, लेकिन अभी अवसर नहीं आया है वो दान धर्म करने का। तो मैं सोचती हूँ कि तो अब घर जाओगी तो बेटा फिर रखेगा आपको? नहीं, हम उनके आश्रित है ही नहीं है गुरुजी। अच्छा। नहीं है उनके आश्रित, वो अपनी जिंदगियों में खुश रहेंगे और हमें उनसे, हमने तो मतलब ये सोचिए कि हमने उनका परित्याग कर दिया है। जी। हम बहुत रोते हैं कोई अपने बेटों के लिए, बहुओं के लिए, बेटियों के नाती पोते, लेकिन हमको किसी की याद नहीं आती है गुरुजी। हमने उनका परित्याग कर दिया और हम जीते जी अपना श्राद्ध भी करके जाएंगे और जीते जी हम अपना पूरा काज क्रिया करके जाएंगे। हम उनके आश्रित नहीं रहेंगे। वे हमारा मुंह देखने को तरस जाएंगे, हम नहीं उनका मुंह देखने को तरसेंगे। सही है। देखो, एक बेटा कैसे ऐसे कर सकता है भाई कि अपनी माँ अपने पिता को टॉर्चर करके मार दे और पिता मर जाए और माँ पे केस लगा दे झूठा। इतनी अच्छी जिंदगी चल रही थी गुरुजी, अब अच्छी सर्विस में गए बेटे बउआ सब अच्छी सर्विस गए। BHL का माहौल ही बेकार है, घमंड इतना आया उसे को उतने धीरे धीरे करके हमारे घर में, हम पति पत्नी में एकदम बिल्कुल लग कर दिया। साल भर एक साल गुजराती अपने पास रखता था, घर नहीं आने देता था। हमारा घर रायसेन में है, वो BHL भोपाल में हैगा।
और छोटा वाला बेटा है SDM सिवनी मालवा में। तो दोनों बेटे मैया आपका पक्ष किसी ने नहीं लिया? वो बड़ा बेटा नहीं लेने देता है तो गुरुजी। छोटा को पता है सब कुछ के सच्चे? सब पता है गुरुजी, उसे सब पता है पूरा। तो कैसे छोटा ने अपनी माँ का साथ नहीं दिया? नहीं देता है गुरुजी, वो उसके दबाव में है। कहता है जैसा भैया के मतलब भैया को इतना मानता है कि वो किसी को मायना नहीं देता अपने भाई के अलावा, दबाव में रहता है गुरुजी। बताओ क्या क्या होता है संसार में, हम तो ये पहली बार इस तरह से सुन रहे हैं। किस तरह से भी होता है संसार? ये सच्चाई है बिल्कुल जीवन की गुरुजी, इतनी सी भी गलत नहीं है इसमें, एकदम सच्चाई है। अब यही सोचते हैं यहाँ से निकल जाए तो हम तो बस तीर्थ धाम मंदिर जो आप आना गौरी को पालाना मैया। जी गुरुजी आप आना वहाँ। जी गुरुजी। आपको कोई दिक्कत जाए तो बताना, गौरी को पालाना, आप वहीं रहना, ये दास आपका बेटा बनकर सेवा करेगा। प्रणाम गुरु। सारी संपत्ति बच्चों को दे दीजिएगा, आप तो केवल आइए, हम आपकी सेवा करेंगे। गुरुजी नहीं दूं, यही उसकी जिद थी कि मैं सब ले, पर गुरुजी प्रॉपर्टी मेरे नाम से मैंने कहा चाहे मैं दान कर दूं, अनाथ आश्रम को दान कर दूं, पर तुझे तो मैं नहीं दूंगी। वो बहू बहुत लालची है, बेटा बहुत लालची है मेरा। कोई बात नहीं, आप तो कभी आपको, हम तो केवल ये कह रहे हैं कभी जरूरत पड़े जी तो ये बेटा आपका है। जी दास अनिरुद्ध सेवा, वहाँ 275 माताएं रहती ही हैं, एक माँ आप और सम्मिलित हो जाओगी। जी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप खुश रहना जहाँ रहना। हम गुरुदेव खुश रहते, हम तो भगवान का पूजन करते, भजन करते, हम बहुत खुश रहते, हम कभी नहीं रोते हैं गुरुजी, हम कभी दुखी नहीं होते हैं। खुश रहिए। प्रणाम गुरु। जेल कैसे आ गए फिर? जेल श्रीमान, हम चंदन तस्करी का काम था अपना। चंदन तस्करी? जी सर। अच्छा, वो पुष्पा पिक्चर? जी सर। उसी की चंदन तस्करी में फंस गए क्या? जी सर। झुकेगा नहीं? पुष्पा झुकेगा नहीं सर। साला झुकेगा नहीं, ऐसे कुछ है ना उसका? नहीं पर आप नहीं साला। तो चंदन, लाल चंदन बेचते थे? जी, लाल भी और देसी भी। तो चंदन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? अधिकतर तो साउथ में ही है, बाकी यहाँ तो कोई सरकारी आवास वगैरह है। तो पुष्पा पिक्चर देख के तो नहीं आपके अंदर ये ख्याल आया? नहीं, पहले से ही है, 10-15 साल पहले से। अच्छा, तो ये बताओ कि कैसे फिर आपने शुरू किया और कैसे अंत हुआ? ये तो और भी मजदूर लोग रखते थे साथ में, फोर व्हीलर। तो आपने खेती करनी चाहिए ना, खेती क्यों नहीं की इसकी चंदन की? खेती में तो टाइम लगता सर। तो फिर चोरी कर ली? जी सर। तो वहाँ चोरी, अच्छा वो भी तो किसान लोग खेती करते होंगे चंदन की वहाँ? नहीं, वो जंगल में होता है सर। अच्छा, जंगल में होता है, तो जंगल में जाके फिर चंदन ले आए आप? जी। तो फिर बेच देते थे, क्या रुपए किलो बिकता था चंदन? ये 10 से 15 हजार रुपए किलो। अच्छा जी। तो फिर कितने किलो निकलता है एक पेड़ में लगभग? पेड़ के साइज के ऊपर है, जैसे किसी में 1 क्विंटल भी निकल गया, किसी में 1.5 भी निकला, किसी में 15, 20, 50। तो फिर पकड़े कैसे गए श्रीमान? हमारा क्या है, वो जो पेड़ था, वो जो नगर पालिका अध्यक्ष था, वो पिस्टल लेके सामने खड़ा हो गया था, तो उस पर गाड़ी चढ़ा दी थी। अच्छा, तो आपने गाड़ी मतलब मर्डर भी कर दिया? जी। तो आपने तो गलत किया है, बताओ, चंदन चोरी की, ऊपर से मार और दिया अधिकारी को। बाकी मारने नहीं आए थे। हाँ, और हो गया, नहीं मारते तो वो मार देता है। अच्छा, हो सकता कुछ पैसे लेके छोड़ देता, ये भी तो हो सकता था। और स्थिति उस टाइम अलग थी। चलो, पर ये गलत था कि सही था? गलत था। क्यों करना है ये गलत काम? कितने पैसा कमाए अच्छा अपनी जिंदगी में, बताओ, कितना धन्ना सेठ हुए आप? काउंटिंग तो नहीं है, पर ठीक है। फिर भी कितना पैसा कमाए आप? लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, कितना? नहीं, 20-25 लाख तक है। 20-25 लाख कमाए, और फिर कितने साल का जेल है आपका? आजीवन टिक गई। 20 लाख रुपए कमाए और 20 साल का जेल। जी। तो लाख रुपए साल, तो हिसाब सही है कि गलत है? गलत है। अब 20 लाख रुपए में 20 साल की जेल हुई आपकी। जी। लालच बुरी बला, बड़े ऋषि मुनि कह गए हैं कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी बला। इसलिए मेरे भाई, नमक रोटी खाओ, जमीन मेहनत मजदूरी करना पड़े करो, रिक्शा चलाना पड़े चलाओ, पर बेईमानी करने से बचो। भगवान सब देख रहे हैं, गलत तो गलत है। तुम 20, 25, 50 लाख कमा भी लोगे बेईमानी से, तो टिकेगा कहाँ? वो तो 20 साल के लिए। जी। तो ये सौदा सही नहीं हुआ ना। सही। इसलिए
गलत, आप समाज को, औरों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि चंदन चोरी करें या फिर गलत काम से बचें? गलत काम से बचे, कहो अच्छे से सबको। रहें, कैसे रहें बताओ? नेकी और ईमानदारी पर चलें, अच्छा, चंदन चोरी ना करें। ना कोई भी गलत काम ना करें। जी जी ठीक है, भगवान आपको सुखी रखें, आप मुक्त हो जाएं जल्दी इस बंधन से। आपने पूछा भगवत कैसी लगती है। जी मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम अब्दुल नईम है। जी महाराज मैं पहले भगवत नहीं देखता था, हाँ तो हमारे बेरिंग में एक पंकज भैया है, जी, तो वो सुबह सुबह भगवत लगा देते हैं। भागवत जी। जी जी, वो भागवत लगा देते, तो वो आवाज़ सुन के, मैं बाहर बेरिंग के बाहर था, वो आवाज़ सुन के जब मैं अंदर आया, वो थोड़ी देर बैठा तो ऐसा मगन हो गया कि वहाँ से उठने की मेरी इच्छा नहीं हो रही, मेरा को खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही, कि मैं चाहता हूँ जे और मैं दिन भर सुनता रहूँ, मगर टीवी पे इतनी देर चलता नहीं है, आपका 3 घंटे का शो रहता है, बस वो देख दाख के फिर मैं अपना खाना खाता हूँ, फिर मैं अपनी ड्यूटी निकल चले जाता हूँ, चौके में काम करता हूँ, रोटी सेकता हूँ। जी जी तो गुरुजी जैसे मैं चाहता हूँ मैं जो गलतियाँ करता हूँ, मैं अब वो गलती नहीं करूँगा। अच्छा जी। और मैंने ये सोचा था आज से कुछ महीने पहले, जब भागवत आपकी देखी मैंने, तो मैंने जब से थाना था कभी भी छूटूंगा। कुछ लोगों को जो मेरी बात बुरी लगेगी, मगर जो मैं दिल से कह रहा हूँ, जी जी जी। मैं जब भी छूटूंगा वृंदावन आपके आश्रम में जाऊंगा। वाह, और ऊपर वाले ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। हमारे जेल अधीक्षक साहब ने वो हमारी इच्छा पूरी कर दी, जिससे आपके दर्शन हो गए। जी और मैं चाहता हूँ, मेरी छोटी सी एक इच्छा है, जी, वो सिर्फ आप पूरी कर सकते हैं। बताइए। मैं आपके चरण छू के स्पर्श करना चाहता हूँ, सिर्फ इतनी सी इच्छा है, आप वो मेरी पूरी कर सकते हैं। नहीं, हम तो आपके साथ हैं, आपके भाई की तरह हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म में चरण छूना तो वो ठीक नहीं मानते। नहीं, ये सब कहने की बात है। अच्छा, सब ये कहने की बात है। मालिक ने ये सब इंसानों ने बनाया है। जी। अब जैसे मेरे भाई ने किया, वो मुसलमान नहीं है, तो भाई मुसलमान नहीं है तो फिर वो क्या है? जी, वो मुसलमान नहीं है, तुमने जात से बाहर कर दिया, मगर ऊपर वाले ने अपनी जात से तो बाहर नहीं करा। वाह, सही है। जैसे आप गुरु हैं। बात सही है। देखिए, हिंदू मुसलमान के नाम से संसार में हम सब यहाँ बट गए। ईश्वर ने तो सबको मनुष्य बना करके भेजा था। यहाँ आकर कोई हिंदू हुआ, कोई मुसलमान हुआ, कोई सिख हुआ, कोई ईसाई हुआ, कोई यहूदी हुआ, वरना ईश्वर ने तो इंसान पैदा किए थे। बात सही है। गुरुजी एक प्रश्न और था मेरा, हाँ, कि जैसे कि अभी आपने बोला कि किसी जानवर का मांस खाना पाप है, पर अगर किसी के धर्म में उसका अगर चढ़ाया जाता हो और उससे ईष्ट को, हमारे जो ईष्ट है, हमारे ईष्ट बोलते कि मुझे वो चाहिए। कौन है आपके इष्ट? भैरव। भैरव जी। देखो, हम सनातनी अपनी बात करें, हम हिंदुओं में कहीं भी मांस और बलि चढ़ाने की परंपरा नहीं है। यदि आप चढ़ा रहे हैं जी, तो वो मनमाना है। देखो, पूर्वजों ने यदि गलतियां की हैं, कोई गलत परंपरा चालू की है, तो क्या हम भी उस परंपरा को फॉलो करें? नहीं। फिर तो गुरुजी वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस समस्या का हल क्या निकाला जाए? समस्या